नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, क्या आपके भी यूपी टेट के सर्टिफिकेट में कुछ भी डेटा गलत है? इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बात करने जा रहा हूं कि यूपी टेट 2018 या फिर किसी भी वर्ष के यूपी टेट के सर्टिफिकेट में क्या करेक्शन संभव होता है, और अगर संभव है तो किन फील्ड्स में करेक्शन अलाउड किया गया है परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा, और इसको करेक्शन कराने के लिए पूरा प्रोसीजर क्या है और किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। तो यदि आप भी इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि करेक्शन संभव है कि नहीं। तो जी हाँ, करेक्शन संभव है, लेकिन आंशिक रूप से। मीन्स जितने भी फील्ड्स होते हैं आपके सर्टिफिकेट पर यूपी टेट के, उसमें सभी में संभव नहीं है। अब आपके मन में ज़रूर प्रश्न उठ रहा होगा कि किन फील्ड्स में संशोधन संभव है। तो आपके नाम, आपके फादर के नेम और आपकी मदर के नेम में अगर वर्तनी में मीन्स अल्फ़ाबेट में कुछ भी गलती हो गई है तो यह करेक्शन किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि किन फील्ड्स में संभव नहीं है करेक्शन। तो आपकी जो कैटेगरी होगी और स्पेशल कैटेगरी जो होगी और आपका जो फ़ोटो होगा, इसमें कोई भी करेक्शन संभव नहीं है। मीन्स कहने का मतलब कि केवल आपके नाम, माताश्री के नाम और पिताश्री के नाम के वर्तनी में करेक्शन संभव है। इसके अलावा जितनी भी फील्ड्स होती हैं सर्टिफिकेट पर, उसमें कोई भी करेक्शन संभव नहीं होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि संशोधन के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो मैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन 2018 यूपी टेट के लिए जो जारी की गई थी, उसके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन का पार्ट है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरी सही से जानकारी दी गई है। पहला जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। दूसरा, आपको बीएड या फिर बीटीसी का अंतिम वर्ष का सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर टीईटी का प्रमाण पत्र का छाया प्रति चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको जाति प्रमाण पत्र। चौथा चाहिए विकलांगता प्रमाण पत्र। और पांचवा चाहिए प्रमाण पत्र खो जाने के लिए आपको समाचार पत्र में एक विज्ञप्ति देनी होगी, उसकी मूल रूप से मीन्स आप कटिंग कर लेंगे उस समाचार पत्र का, वो आपको लगाना होगा। और छठवां जो डॉक्यूमेंट है वह यूपी टेट के प्रमाण पत्र खो जाने की आपको एफआईआर की कॉपी लगानी होगी। सातवां डॉक्यूमेंट है 10 रुपये का नोटरी। और आठवां जो डॉक्यूमेंट है वह आपका आधार कार्ड लगाना होगा। दोस्तों, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लगाने के बाद से आपको क्या करना है कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स ले जा करके आप अपने ज़िले के, जो भी आपका ज़िला होगा, उसके डाइट के प्राचार्य से इन सभी डॉक्यूमेंट्स को ले जा करके आपको एक प्रत्यावेदन देना होगा। और 500 रुपये का एक डीडी बनवाना होगा पीएनपी के नाम से, और उस डीडी को आपको सेंड करना होगा बाई स्पीड पोस्ट इलाहाबाद पीएनपी कार्यालय पर। दोस्तों, इसके साथ ही आप जो प्रत्यावेदन देंगे अपने संबंधित जनपद के डाइट पर, उसकी जो रिसीविंग होगी उसको भी आपको भेजना होगा। देखिए दोस्तों, जो बातें मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे स्पष्ट तौर पर लिखी गई है कि अभ्यर्थी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट जो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश 23 एलनगंज इलाहाबाद में देय है के द्वारा 500 रुपये का भुगतान करके प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, नीचे दिया गया है द्वितीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को संगत अभिलेखों के साथ 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराना होगा। मीन्स जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोग को बताएं, वो सब आपका कोई भी गजटेड ऑफिसर अटेस्टेड करेगा को संलग्न करते हुए प्रत्यावेदन उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र सहित संबंधित जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसको डाइट बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के माध्यम से अग्रसित कराते हुए कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। मीन्स जो आपको रिसीविंग मिलेगी डाइट से, उसको आपको भेजना है परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर, और इस रिसीविंग के साथ आपको 500 रुपये का एक डीडी भी देना होगा। दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस है करेक्शन कराने का। अब दोस्तों, अगला प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा, वो ये होगा कि संशोधन में कितना समय लगेगा।
तो जिस दिन आप अप्लाई करेंगे अधिकतम 2 महीने का वक्त लगता है, मीन्स 60 दिन के अंदर अंदर आपका संशोधित सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे? तो इसके लिए आपको रजिस्ट्री के थ्रू या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा संशोधित प्रमाण पत्र आपको भेज दिया जाएगा आपके एड्रेस पर। दोस्तों, अब लास्ट और अंतिम जो प्रश्न है वह यह कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस दिन आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा उससे 2 वर्ष के अंदर अंदर आपको करेक्शन के लिए अप्लाई करना होगा। 2 वर्ष के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं अपने यूपी टेट 2018 या फिर किसी भी वर्ष के सर्टिफिकेट में संशोधन के लिए। तो दोस्तों, 2 वर्ष के भीतर आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके 2 महीने के भीतर आपका सर्टिफिकेट संशोधित करके पीएनपी के द्वारा आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर बाई स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्ट्री के थ्रू भेज दिया जाएगा। दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस है यूपी टेट के सर्टिफिकेट में करेक्शन कराने के लिए। इन सब के बावजूद अगर आपका कोई प्रश्न छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका आंसर करने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह अपडेट पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दें और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।